अंगद का पैर कोई खींच सकता है महोदय। परिणाम की बगैर चिंता किए महोदय हम अपना काम करते हैं। अतिक्रमण का मामला मार्च के बाद शुरू करेंगे। बीमारी का तो इलाज के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, हड़बड़ाने से तो नहीं चलेगा। और हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। आयुर्वेदिक जो अस्थाई समाधान कर देगा। जमीन आपका है, कोई छोड़ नहीं रहा है और आप टेंशन में हैं। ये टेंशन छोड़ दीजिए। चाहे आपके जमीन को नेताजी कब्जा कर लिए हों या कोई सरकारी बाबू कब्जा कर लिया है और अपनी पावर का धौंस दिखा रहा है, अब नहीं चलेगा। और ये बात हम खुद से नहीं बोल रहे। आज विजय सिन्हा ने भरे सदन में ऐलान कर दिया, ऐसा दवाई देंगे परमानेंट ठीक हो जाइएगा। दवाई थोड़ा कड़वी है। ये सब कुछ बताएंगे किस सवाल पर विजय सिन्हा ये बोले और सरकार खेतों पर कब उतरने जा रही है, ये बात आज हम आपको बताएंगे। विजय सिन्हा ने आज ऐलान किया है सदन में कि हम जमीन पर आने जा रहे हैं और चाहे कोई भी हो छोड़ेंगे नहीं, साफ नियत से आए हैं हम। ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम रैयत, तमाम किसान और तमाम बिहार वासियों से, उत्तर भारत के लोगों से, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोगों से, दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है। आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी हमारे ऐसे 10-80% दर्शक हैं जो चैनल को रोजाना लाखों की संख्या में देखते हैं। महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा इस चैनल को लोग देखते हैं। लेकिन अभी तक जो लोग हमें देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ये चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। और आपको पता है, अगर कोई मजबूत साथी आपके साथ आ जाए तो आपका ताकत बड़ा हो जाता है। और ताकतवर को ही दुनिया सुनती है, कमज़ोर का कोई नहीं सुनता। ये तो आप भली भांति समझते हैं। अगर आपके ज़मीन को किसी मजबूत व्यक्ति ने, दबंग ने, किसी नेता ने या किसी अफसर ने कब्जा कर लिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। न दफ्तर में कोई आपकी सुध ले रहा है, न समाज में आपके पक्ष में कोई खड़ा हो रहा है। तो आप समझ लीजिए, इस चैनल को बड़ा बनाइए, ताकतवर बनाइए, आपका ताकत बड़ा होगा। आपसे अपील है, इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। राजद के एक विपक्षी दल के एक विधायक सदन में ये कह दिए कि मंत्री जी, जो आप काम कर रहे हैं, काम तो अच्छा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। समय तो बता दीजिए कि कब आप पूरा कर दीजिएगा। बातें तो लंबा लंबा कर रहे हैं आप। सरकार की जो दावे हैं, उस दावे सुनकर तो लगता है सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। लेकिन हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बात पर विजय सिन्हा गुस्से में आ गए, भड़क गए। विजय सिन्हा क्या कुछ बोले, पहले ये सुन लीजिए। अंगद का पैर कोई खींच सकता है महोदय। जो मेरा मिशन और ध्येय है, परिणाम की बगैर चिंता किए महोदय हम अपना काम करते हैं। और माननीय सदस्य को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो मिशन है, जितना ही दिन रहेंगे, राजस्व भूमि सुधार विभाग में आपका अतिक्रमण का मामला मार्च के बाद शुरू करेंगे और उसका परिणाम भी देखेंगे। आपकी चिंता जायज है कि कभी अंचलाधिकारी हड़ताल में जाते हैं, कभी कर्मचारी को हड़ताल में ले जाते हैं, लेकिन नहीं। भोगो बाबू, एक चीज ध्यान रखिएगा, दवा कड़वी होती है और दवा जब ग्रहण करते हैं, लोग खाते हैं, तो उसका असर जब पड़ता है, स्वस्थ होता है, तो सब स्वीकार करता है। और ये स्वीकार, अब समय तो बीमारी का तो इलाज के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, हड़बड़ाने से तो नहीं चलेगा। और हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। आयुर्वेदिक जो अस्थाई समाधान कर देगा, इसके चक्कर में। तो महोदय, अंचल अधिकारी इस्लामपुर द्वारा मौजा कौड़वा थाना नंबर 95 के अंतर्गत खाता संख्या 331
खेसरा संख्या 1130 खतियानी रकबा 1.21 एकड़ गैर मजरूआ स्वर साधारण के जमाबंदी रद्दीकरण हेतु अभिलेख संख्या 2/2025-26 का प्रस्ताव अपर समाहर्ता नालंदा को भेजा गया है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9 एवं बिहार जमाबंदी रद्दीकरण नियमावली 2012 के सुसंगत प्रावधानों के तहत सभी पक्षों को सुनकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विजय सिन्हा की आप बातों को सुन लिए होंगे। विजय सिन्हा की इस अंदाज में विपक्षी विधायक को जो है वो जवाब दिए और ये बोले कि ना हम एलोपैथ के चक्कर में पड़ते हैं, ना हम होम्योपैथ के चक्कर में पड़ते हैं, हम तो आयुर्वेदिक दवाई देंगे, परमानेंट ठीक कर देंगे। और मार्च में हम आने जा रहे हैं खेतों पर। विजय सिन्हा ने एक आज साफ संकेत दे दिया कि ये फरवरी चल रहा है, मार्च में हम खेतों पर आने जा रहे हैं, मापी करेंगे, देखेंगे कौन दबंग है, नेताजी हैं, कोई बाबू है, भूमि माफिया है, या कोई दबंग है, लठधर है जो लाठी के दम पर हथियार भय दिखाकर कमजोर लोगों की जमीन कब्जा करके रखा है। ऐसे लोगों को साफ संकेत विजय सिन्हा ने दिया कि कुछ भी हो, कोई भी हो, हम छोड़ेंगे नहीं, साफ नियत से आएंगे, साफ काम करेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे। मार्च से आप यकीन मानिए खेतों पर मापी शुरू हो जाएगा। दबंगई की जो तस्वीरें सामने आएंगी उसके हिसाब से एक्शन होगा साफ। इसके साथ साथ जो विभाग में चल रहा है, विजय सिन्हा ने कई बार पहले भी कहा है, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले, फर्जी केवाला, फर्जी रसीद दिखाकर जमीन पर झंडा गाड़ने वाले, जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को अब बिहार में खैर नहीं है, उन पर FIR होगी। जमीन का अगर पेपर गलत निकला तो 7 साल का कैद होगा। जो कानून है उसके हिसाब से 7 साल का कैद उनको हो सकता है। ये भारी पड़ सकता है, न सिर्फ जमीन जाएगा बल्कि 7 साल का कैद हो जाएगा। दूसरी बात, एक और चीज कि विजय सिन्हा ने ये भी संकेत दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हम खेतों पर आने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्याय कर देंगे। और अरवल के जो विधायक हैं मनोज शर्मा कुछ दिन पहले सदन में ये बोले कि जो गरमजुआ मालिक जमीन है, आम बखास जो जमीन है जिस पर पुश्तों से लोग कब्जा करके रखे हैं, क्या उनके लिए सरकार कोई विचार नहीं करेगी? उनके ज़मीन एक झटके में रिटर्न की बात बताकर छीन लिया जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा, सरकार बताए। इस पर भी विजय सिन्हा ने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं, जो गरमजुआ मालिक ज़मीन है उनके लिए हम विकल्प तलाश रहे हैं कि हम उनके वैकल्पिक दस्तावेज क्या उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ बकास जमीनों पर भी सरकार में मंथन चल रहा है, विभाग में वैकल्पिक दस्तावेजों की तैयारी चल रही है। लेकिन बड़े पैमाने पर एक शिकायत मिल रहा है कि जो रैयत हैं उनके पास ज़मीन है, उतने ज़मीन के पेपर नहीं हैं, उनमें अब डर घुस गया है, सरकार कहीं उन्हें भूमि माफिया घोषित न कर दे, उनको ज़मीन ले न ले। लेकिन वैसे लोगों को भी सरकार विचार कर रही, क्या किया जा सकता है, ये वाकई में हकीकत में ज़मीन उनका है या फिर नाजायज़ तरीके से कब्जा करके और कमज़ोर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी सरकार देख रही है, उस पर भी मंथन चल रहा है। तो मार्च में सब कुछ शुरू हो जाएगा, मार्च तक का इंतजार कीजिए। विभाग में और क्या भी मुँह सर्वे पर चल रहा है, ज़मीनी विवाद पर चल रहा है, उस पर हमारी पैनी नज़र है। जो अपडेट आएगा निकल कर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।